आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में, जिससे सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके आर्मी अग्निवीर परीक्षा में, एसएससी, रेलवे और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर तो बढ़ने ही वाले हैं। तो जब पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 28 स्टेट के बारे में, 8 यूनियन टेरेटरीज के बारे में, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और फास्ट रिवीजन ट्रिक को भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है भारत का राजनीतिक परिचय। तो भारत के बारे में कहा जाए तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, और सबसे ज़्यादा आबादी अपने देश भारत की है। यह राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है? तो राज्य जो होता है उसमें अपनी चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य के पास अपनी पुलिस और कानून बनाने की शक्ति होती है, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो इस पर सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति का होता है, और राष्ट्रपति यहाँ उपराज्यपाल या प्रशासक को क्या करते हैं? बहाल या नियुक्त करते हैं। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं हाल के महत्वपूर्ण बदलावों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जिसमें आप बात करें तो यूनियन टेरेटरीज की संख्या 9 से घटकर कितना हो गया है? 8 हो गया है। पहले 9 था, अब 8 है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे यूनियन टेरेटरी है जहाँ विधानसभा और मुख्यमंत्री भी होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या कहा जा रहा है तो नीचे देखते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत के 28 राज्य और उसकी राजधानी। तो सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और इसका गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। सेकेंड नंबर में असम। असम की राजधानी दिसपुर है और इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है और स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ। अब नीचे अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है केरल। तो जहाँ पर हम बात करें केरल की तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गुजरात की स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करें गोवा की तो गोवा की राजधानी पणजी है और स्थापना 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ था। छत्तीसगढ़ की बात करें, 11वें राज्य की बात करें तो रायपुर इसकी राजधानी है और इसका स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची है और स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और स्थापना 2 जून 2014 ईस्वी में हुआ। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य है। राज्य का नाम क्या है? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ। पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो राजधानी कोलकाता है और स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। बिहार की बात की जाए तो बिहार की राजधानी पटना है और स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी में हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये
बिहार से रिलेटेड जितनी भी परीक्षा है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका बिहार एसएससी बीपीएससी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है और स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट राज्य दिया है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और स्थापना 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। मेघालय की राजधानी कहाँ है? आइजोल है और 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। तो मेघालय का आइजोल नहीं है बाबू, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मिजोरम के आइजोल है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। राजस्थान की राजधानी की बात की जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और स्थापना 16 मई 1975 को हुआ था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। अब हम बात करें क्विक ट्रिक के बारे में तो त्रिमणि मेघ यानी कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों 21 जनवरी 1972 ईस्वी को बना था। ये तीनों राज्य 2000 में बनने वाले राज्य हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। चंडीगढ़ जो पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है, स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी है दमन और स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुआ। दिल्ली की राजधानी बात की जाए तो दिल्ली का राजधानी है नई दिल्ली और स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ। पुदुचेरी की बात करें तो राजधानी भी पुदुचेरी है और स्थापना 1 नवंबर 1954 ईस्वी को हुआ था। लक्षद्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती और स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ। जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो राजधानी है श्रीनगर और स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लद्दाख की राजधानी लेह है। अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है, जो खुद भी एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है? एक यूनियन टेरेटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी पहले हैदराबाद था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं बल्कि दिसपुर है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, कोचीन नहीं है। अक्सर विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए, डीप अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। बस 32 स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना की हम बात करेंगे, क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुआ था, अभी 2027 में जनगणना शुरू हुआ है। तो इसका जो पूरा 2026 में जनगणना शुरू हुआ है, जो 2027 तक कंप्लीट होगा तब जाके पूरा डाटा आएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पर केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगर हम बात करें दो राजधानियों वाले राज्य की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर का क्या है? श्रीनगर है। और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। उत्तराखंड की बात की जाए तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन है और शीतकालीन देहरादून है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो गर्मी में इसकी राजधानी शिमला है और ठंडा में धर्मशाला है। महाराष्ट्र की राजधानी की बात की जाए तो गर्मी में इसकी राजधानी मुंबई है और ठंडा में नागपुर है। यह हम सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हम सब में से बहुत लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी केवल मुंबई है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भी है और नागपुर भी है। गर्मी के दिन में मुंबई और ठंडा के दिन में नागपुर है।
उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का है और उसी तरह से उत्तराखंड की भी राजधानी है। जम्मू कश्मीर का भी सेम प्रोसेस है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसे याद करने का ट्रिक होता है मित्र पर गमछा जड़। जैसे कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 ऐसे राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो है वो त्रिपुरा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो पॉइंट टू पॉइंट इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात की जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सेकेंड पॉइंट दिया गया है भारत में का सबसे बड़ा नया राज्य तेलंगाना है जो 2 जून 2014 ईस्वी को बना था। भाषा के आधार पर सबसे बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जो 1953 ईस्वी में बना था और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। सिक्किम 1975 ईस्वी को भारत का 22वां राज्य बना था। कितना नंबर का राज्य बना था दोस्तों? 22वां राज्य बना था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को 5 अगस्त 2019 ईस्वी को हटा दिया गया था। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है जो अरब सागर में स्थित है। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव की संयुक्त राजधानी दमन है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। बात करें क्षेत्रफल की तो। और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 7 सिस्टर 7 बहनें उत्तर पूर्वी राज्यों को कहा जाता है। इसमें सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है। सिक्किम के अलावा जितने भी 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। अगर सिक्किम को भी शामिल कर दे तो 8 राज्य पूर्वोत्तर में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसी तरह से मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है? आइजोल है। असम की राजधानी दिसपुर है। तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उसी तरह से अगर हम बात करें झारखंड की राजधानी रांची है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी कि VVI है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आर्मी अग्निवीर की परीक्षा हो, SSC की परीक्षा हो, बिहार SSC की परीक्षा हो, BPSC की परीक्षा हो, सारे परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अगर हम बात करें भारत की राजधानी नई दिल्ली 1911-12 में बनाया गया था। दिल्ली को भारत NCT का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु पॉइंट इंदिरा पॉइंट है और सबसे उत्तरी बिंदु पॉइंट इंदिरा कोल है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। ये अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे 30 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं और ये MCQ क्वेश्चन आपके ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अभी तक आप लोग टॉपर पार्थ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो टॉपर पार्थ एप्लीकेशन को आप लोग जल्दी से डाउनलोड करें। टॉपर पार्थ एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छे से तैयारी करवाया जा रहा है जहाँ से आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक। तो टॉपर पार्थ एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल करें और 30 वीडियो का ये सेट लगाइए और ईमानदारी से बताइए कि आपको कितने नंबर इसमें से आए, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।